Hi, this is Kaveri Priyam and you watching me on Filmy Mantra. Vision is a female oriented show. मतलब उसमें लड़की का जितना काम रहता है लड़के का शायद उतना नहीं रहता. भी फीमेल प्रोटैगनिस्ट से ज़्यादा कनेक्ट करती है than any other character in the show. But still she is paid. Let's feel pity for them कि उनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही है लाइमलाइट में आने के लिए. एंड आई वुड लाइक टू टेल देम दैट ये सारी चीज़ें बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती है. इससे यस। जो फेम मिलता है वो बड़ा शॉर्ट है. मैं पर्सनली कभी नहीं चाहूँगी कि मैं किसी रिश्ते की वजह से लाइमलाइट पे आऊँ. तान्या मित्तल काफ़ी फेमस हो रही है बट आई थिंक आई हैव सीन सम ऑफ हर क्लिप्स जिसमें वो ऐसा लग रहा है वो काफ़ी फेक रही है. तो मैं हूं अनुराधा और आप देख रहे हैं फिल्मी मंत्रा। और आज हमारे स्टूडियो में जो स्पेशल गेस्ट आई हैं जिन्हें आपने ये रिश्ते हैं प्यार के में बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, उसके बाद वो ज़िद्दी दिल माने ना में भी नज़र आई थी। वेल, हम किसी और की नहीं बल्कि कावेरी प्रियम की बात कर रहे हैं। वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। थैंक यू अनुराधा. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए भी थैंक यू. क्या कहना चाहेंगी, आपका नया प्रोजेक्ट आ रहा है दूरियां, कितना स्पेशल प्रोजेक्ट है क्योंकि ऑन एयर भी हो चुका है और फैंस के रिस्पांस भी आ रहे होंगे। सबसे पहले तो कितना स्पेशल है आपके लिए प्रोजेक्ट? मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है बिकॉज़ पहली बार मैं यूट्यूब के ऑडियंस से कनेक्ट कर रही हूँ और यूट्यूब की ऑडियंस बहुत वाइड है. हर तरीके के लोग देखते हैं और क्योंकि फ्री टू एयर है तो सबके लिए बहुत एक्सेसिबल भी है. तो ये मेरे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था ये प्रोजेक्ट चूज़ करने से पहले कि आई एम गोइंग ऑन यूट्यूब एंड आई नो कि बहुत सारे लोग मुझे देखने वाले हैं. तो इसलिए वो बहुत स्पेशल है. नई ऑडियंस से जुड़ने का मौका है इस सीरीज़ के थ्रू. तो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म टू बी ऑन. अच्छा, कई एक्टर्स को हमने देखा अभी हाल फिलहाल में कि वो यूट्यूब वर्टिकल्स की तरफ कुछ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और जैसे कि आपने कहा कि एक वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस है कहीं ना कहीं वहाँ की. क्या कहना चाहेंगे, आपने भी ये प्रोजेक्ट इसीलिए चूज़ किया है? पहला वर्टिकल प्रोजेक्ट है आपका? ये वर्टिकल नहीं है. आई डोंट नो इसको वर्टिकल कहते हैं कि नहीं बट इट्स अ यूट्यूब सीरीज़ जैसे ड्रीमियाता के भी सीरीज़ आए हैं उस तरीके का है. तो वर्टिकल फॉर्मेट में आई डोंट नो बट दिस इज इट इज़ द लैंडस्केप. इट वाज शॉट इन लैंडस्केप. हाँ, लेकिन एक यूट्यूब के वर्टिकल लाइन में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है इसे. अच्छा. हाँ. ओके आई डोंट नो अबाउट इट बट अगर है तो अच्छा है बिकॉज आजकल तो हर कोई वर्टिकल देख रहा है. हर कोई आई थिंक रिसेंटली मैंने मेरे जिम में देखा किसी को ट्रेडमिल पे वॉक करते हुए वर्टिकल की कोई सीरीज़ देख रहा था. तो अच्छा है बिकॉज इट्स अगेन आई सेड कि एक मौका होता है नए लोगों के साथ जुड़ने का, अपनी कहानी को एक नए तरीके से पेश करने का. क्योंकि जनरली लैंडस्केप में वैसे शूट ये लैंडस्केप में ही हुआ है अदरवाइज आई डोंट नो. यस, ज़रूर जानना चाहूँगी दूरियां जो एक प्रोजेक्ट है इसमें किस तरह की कहानी दिखाई गई है या फिर किस तरह का कॉम्प्लेक्शन दिखाया, क्योंकि स्टार कास्ट बहुत अच्छी है. रणदीप हैं उसमें, ईशा हैं, समर्थ हैं. क्या कहना चाहेंगे, और आप भी हैं तो किस तरह का एक कहानी दर्शाने की कोशिश की गई है? बेसिकली दूरियां जैसे कि नाम भी बताता है इट्स अ स्टोरी ऑफ लव एंड लॉन्गिंग. तो डिज़ायर्स है, प्यार है, धोखा है और सेपरेशन है. तो ये चार लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है इस कहानी में और हर कोई अपनी तरीके से वो ये सारे इमोशंस जो भी मैंने बताया वो सब फील कर रहे हैं. अब वो कैसे कर रहे हैं इसके लिए पूरी स्टोरी देखनी पड़ेगी. बिल्कुल, लेकिन हमने कहीं सुना था कि आपने अपने कंफर्ट जोन से हटके एक किरदार निभाया है. थोड़ा बहुत नेगेटिव कह सकते हैं या फिर एक एंटागनिस्ट रोल आपने किए हैं पहले भी, लेकिन इस शो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इस सीरीज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कितना चैलेंजिंग रोल था आपके लिए, क्योंकि ये कुछ अलग हटके है ऐसा हमने सुना. एक्चुअली हाँ, मैंने हमेशा अपने इंटरव्यूज़ में ये कहा है कि मुझे चैलेंजिंग रोल्स करना पसंद है. समथिंग जो कि मैं नेचुरली अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पाऊँ, कुछ ऐसा आउट ऑफ द जोन, आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ें करने का ट्राई करती हूँ मैं. और सोनिया कहीं ना कहीं हाँ थोड़ा अलग इस वे में है बिकॉज़ इससे पहले जो भी मैंने ग्रे शेडेड कैरेक्टर किए हैं उसमें कहीं ना कहीं एक बचपना था. उनका एज ग्रुप अलग था. कुहू मैंने किया था इससे पहले एक ग्रे, उसमें शी वॉज कम्प्लीटली एक कॉलेज गोइंग सॉर्ट ऑफ दिखाया था. तो वो जो ग्रे था वो अलग था. और इससे पहले जो मैंने गुम है किसी के प्यार में आशिका किया था उसमें भी ऐसा था कि उनका एज ग्रुप, उनकी थिंकिंग कम्प्लीटली अलग थी. शी केम फ्रॉम अ मदर्स पॉइंट ऑफ व्यू.
और ये एक ऐसा है कि वह सोनिया काफ़ी समझदार है, अपने फादर के बिज़नेस को संभालती, काफ़ी एफ्लुएंट फैमिली से आती है, बट एट द सेम टाइम वो जितनी पावरफुल, जितनी स्ट्रॉन्ग दिखाई गई है अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में उतनी ही ज़्यादा वो वल्नरेबल है। उसको हमेशा से प्यार नहीं मिला, केयर नहीं मिली जो उसको चाहिए था अपने पेरेंट्स से। उसको हमेशा पैसे से कंपेयर, उस चीज़ को कवर अप करने की कोशिश की, उस इमोशन को। तो जब वो मेघ से मिलती है और मेघ उसके लिए केयर दिखाता है, प्यार दिखाता है, जो उसके लिए बहुत नया है, तो शी फॉल्स इन लव विद हिम। और उसके बाद वो कैसे उस प्यार को पाने के लिए वो कुछ भी करती है, बट आई वोंट से दैट शी इज़ कम्प्लीटली नेगेटिव। वो थोड़ी ऑब्सेसिव जोन में है, पोजेसिव जोन में। तो एक ये जो इमोशन था ऑब्सेशन, वो मैंने कभी प्ले नहीं किया ऑन स्क्रीन। आई थॉट कि ये एक अच्छा मौका है एक्सप्लोर करने का, ऑब्सेशन कैसे पोर्ट्रे किया जाता है। और आसपास काफ़ी लोगों को देखती हूँ मैं इस जोन में, तो अपनी फ्रेंड्स को, अपने कुछ लोगों को, तो मैंने देखा है लड़कियां प्यार में एकदम ऐसे ऑब्सेस्ड हो जाती हैं। तो आई थॉट दैट लेट मी पोर्ट्रे दैट एंड लेट मी एक्सप्लोर कि मैं कैसे उसको प्ले कर सकती हूँ, कैसे खेल सकती हूँ। तो जितना मुझे मौका मिला स्क्रीन में सोनिया के कैरेक्टर के थ्रू बताने का, उतना मैंने ट्राई किया है और काफ़ी मज़ा आया मुझे। यूँ तो हमने एक्टर्स को हमेशा देखा है कि एक्टिंग करना उनकी कहा जा सकता है कि कप ऑफ टी है ना, लेकिन नौ रस एक्टर्स में होते हैं, नो डाउट, लेकिन हर किरदार को निभाने के लिए, हर किरदार की वो एलिमेंट और उस चीज़ को निभाने के लिए उन्हें प्रिपरेशन की ज़रूरत लगती है। तो लाइक ये जो किरदार था आपके लिए, इसके लिए कोई प्रिपरेशन आपने किया, लाइक अलग से कुछ किया, या फिर ये ऑब्सेशन भी कहीं ना कहीं था कावेरी में और वो एक चीज़ आई है बाहर निकल के ऐसा? एक्चुअली ऑब्सेशन नहीं कहूँगी, बट सोनिया से मैं वैसे कनेक्ट कर पाई बिकॉज़ वो बहुत एम्बिशियस है, बहुत फोकस्ड है। जो चाहिए उसको वो चाहिए। अब उसके लिए वो हुक एंड क्रुक वेज यूज़ करती है, दैट इज़ नॉट द राइट वे। और आई थिंक मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ से कनेक्ट नहीं करती हूँ, बट डेफिनेटली एम्बिशियस जो उसका एक नेचर है, एक ट्रेट है, उससे मैं रिलेट कर पाई एंड आई वाज लाइक कि दिस इज़ समथिंग विच आई कैन रिलेट टू। और जिन ट्रेट से मैं रिलेट नहीं कर सकती उसके लिए ऑब्वियसली वर्क करना पड़ता है। दैट्स वेयर आई सेड कि मैंने ऑब्जर्व किया लोगों को, मेरे आसपास के जो मेरे फ्रेंड सर्कल्स में जो लोग हैं। उसके अलावा सोनिया हैज़ अ बॉस लेडी पर्सनैलिटी इन द ऑफिस, एंड तो वो भी मेरे लिए एक सॉर्ट ऑफ चैलेंज नहीं कहेंगे, इट्स जस्ट एक्सप्लोर करने का एक तरीका था कि हाउ शी वुड सिट, हाउ शी वुड टॉक, वो कैसे देखेगी, कैसे बात करेगी, किस लहजे में, और ऑफिस में रहेगी तो वो कैसी रहेगी, घर में अपने लोगों के साथ रहेगी तो वो कैसी रहेगी। तो ये सारी छोटी चीज़ें थी, बट एज सच मैंने ऐसा कुछ प्रिपेयर नहीं किया था इसके अलावा। ओके, तो रिस्पॉन्स किस तरह से देख रही हैं, क्योंकि ऑन एयर हो चुका है, ऑलरेडी आ रहा है यूट्यूब पर, कैसे देख रही हैं, रिस्पॉन्स किस तरह के मिल रहे हैं? रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा मिला। इनफैक्ट फर्स्ट एपिसोड डालते ही कुछ आई थिंक मिलियन क्रॉस कर गया था। तो वी आर होपिंग कि आगे और भी, क्योंकि कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है और होती जा रही है, अगर आप फॉलो करेंगे तो यू नो दैट इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। और आगे चल के ऐसा इंट्रीग बना रहता है कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। आई मीन जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, बिकॉज आई हैव सम ऑफ माई फ्रेंड्स वो फॉलोइंग मी एंड दे आर लाइक लिटरली कनेक्टेड। वो वेट करते हैं, तू बता कब आएगा तेरा नेक्स्ट एपिसोड। तो आई थिंक समवेयर मेरे आसपास के लोग भी कनेक्ट कर रहे हैं एंड आई हैव गुड रिव्यूज़। ओके, फाइनाइट होने वाली है सीरीज़, या फिर मतलब लाइक ऑन एंड ऑन चलने वाली है? क्योंकि कई सीरीज़ ऐसी भी होती है जिसकी कहानी लोगों को इतनी पसंद आती है कि कंटिन्यू उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आके और वो चलती रहती है। तो आपकी सीरीज़ एक फाइनाइट है या फिर मतलब कंटिन्यू चलने वाली है? फ़िलहाल ये जो सीरीज़ है अभी के लिए तो सीज़न 1 कह लें, ये फाइनाइट सीरीज़ है, बट एक हुक पे एंड होती है। वो डिपेंड करता है ऑडियंस का प्यार कितना मिलता है, और उस हिसाब से मेकर्स शायद उनके पास प्लानिंग है कि आगे वो बनाएंगे, बट इट डिपेंड्स ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस मेनली। ओके, पहली बार आई थिंक कावेरी आप चारों एक साथ आए हो एक फ्रेम में। आई एम श्योर आप लोग फ्रेंड्स नहीं थे पहले से। तो कैसा था ये, मतलब को स्टार्स के साथ किस तरह का इक्वेशन या फिर बॉन्डिंग कह लीजिए, कैसे शेयर किया आपने अभी तक? इट वाज गुड। मेरे मोस्टली सीन्स रणदीप के साथ हुए थे, एंड इनफैक्ट लखनऊ में भी रणदीप और मेरे पापा, मेरी फैमिली, इनके साथ मेरे मोस्टली सीन्स थे। सूरज के साथ मेरे सीन्स थे, आई मीन सामर्थ के साथ, और 1-2 सीन मेरे ईशा के साथ थे, 2 सीन प्रिसाइजली।
तो बॉन्डिंग तो सबके साथ अच्छी थी एक्चुअली। व्हेन वी आर शूटिंग इन द शॉर्ट फॉर्मेट तो हमें उतना टाइम नहीं मिलता है बॉन्ड करने का, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो हम मुझे भी उतना टाइम नहीं मिला बॉन्ड करने का, बट जितना भी वक्त हमने सेट पे गुजारा साथ में, इट वाज वेरी गुड। इट वाज प्रोफेशनल एज वेल एज थोड़ा हंसी मजाक, ऐसा जैसे कि सेट का माहौल लाइट बना रहे और काम भी अच्छे से हो पाए। क्योंकि नेचर वाइज जो समर्थ हैं वो बहुत ज़्यादा जॉली हैं, तो लाइक मतलब ऐसे कोई इक्वेशन आप लोगों ने शेयर की हो या कोई मेमोरीज जो आप सेट के सीन के दौरान की कुछ अगर शेयर करना चाहे, कुछ खास ऐसे मोमेंट्स? हाँ मतलब मेरा जो पहला सीन था, आई थिंक मैंने सामर्थ के साथ जो शूट किया था वो था एक ऑफिस में ही, और वो आता बहुत लाइट हार्टेड सीन था। तो वो उसमें ऐसी जो हमारी बॉन्ड दिखाई है वो अभी रिवील होगी, कौन क्या रिलेशन है मेरा और सामर्थ का, तो मैं अभी नहीं बताना चाहती। पता नहीं ये कब रिलीज़ होगा ये इंटरव्यू। ये आज ही हो जाएगा? आज ही हो जाएगा ना, तो आई थिंक आज एक एपिसोड आ रहा है, आई थिंक उसके नेक्स्ट एपिसोड में शायद रिवील होगा कि मेरा और समर्थ का बॉन्ड क्या है। तो अभी मैं नहीं बता सकती, बट जो भी बॉन्ड उसमें पोर्ट्रे करना था बड़ा नेचुरली आया, बिकॉज आई थिंक समर्थ इज़ ऑल्सो वेरी इजी गोइंग, बड़ा लाइट सा बनता है, ज़्यादा दिल पे चीज़ें नहीं लेता, तो ज़्यादा सोच समझ के ऐसा नहीं लगता कि कुछ ऐसा ना बोल दूँ कि हमारा रैपो ख़राब हो जाए जैसे सीन इफेक्ट हो। तो जब वो स्ट्रेस नहीं रहता आपके दिमाग में तो सीन ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से हो जाता है। तो मेरा और समर्थ का जो बॉन्ड उसमें दिखाया है शो में, वो बिल्कुल हमें बिल्कुल प्ले करने में ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं आई, बिकॉज एज़ यू सेड वो बहुत हंसमुख है, लाइट गोइंग है, हंसी मजाक करते रहते हैं। इनफैक्ट उसकी वजह से मैं भी थोड़ा हंसी मजाक कर लेती हूँ। यूजुअली सेट पे मैं ऐसी नहीं रहती हूँ कि आई एम वेरी लाइट हार्टेड या बहुत जोक कर रही हूँ, आई एम मोस्टली फोकस्ड। बट सामर्थ वाज लाइक अरे इतना मत सोचो, अरे इतना क्या सोच रहे हो। फिर हमने काफ़ी बातें की ऑफ स्क्रीन, मतलब क्या चल रहा है उसके लाइफ में इन जनरल और वैसे तो यही तो हमें जानना था कि लाइक लाइफ में क्या चल रहा है। सॉरी आई कांट वो काफ़ी दो लोगों के बीच की प्राइवेट बातें मैं रिलीव ऐसे नहीं बोल सकती नहीं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि मतलब लाइक जब एक्टर्स कोई भी प्रोजेक्ट में ऑन बोर्ड होते हैं तो हमेशा एक दूसरे के बारे में अपडेट्स रखते हैं, थोड़ी बहुत पता रखते हैं। क्या कावेरी भी पता रखती हैं कौन आ रहा है, कौन मतलब लाइक उन्होंने क्या किया है लाइफ में, ऐसा कुछ अगर? नहीं, ऐसा जो उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में उतना डिटेल्स तो मैं ऑब्वियसली नहीं बता सकती, बट अदरवाइज आई थिंक वो लाफ्टर शेफ में अभी काम कर रहे हैं। तो परसों मैंने फ़ोन किया था तो सिग्नल का कुछ प्रॉब्लम था, तो बात नहीं हो पाई, कनेक्ट नहीं कर पाई मैं उनसे। बट आई थिंक ही इज़ डूइंग प्रीटी वेल, चल रहा है उनका काम अच्छा। एंड बाकी दोनों के बारे में, रणदीप के बारे में अगर कुछ बताना चाहे लाइक? रणदीप इज़ वेरी वो ऐसा नहीं हो, वो ज़्यादा फालतू फालतू की चीज़ें बात इन चीज़ों में वो इन्वॉल्व नहीं रहता, तो बड़ी लिमिटेड बातें करता है। हावेवर लखनऊ में देयर वाज अ टाइम जब हम सेम कार में थे और एक लखनऊ की तंग गलियों से गुजर रहे थे, तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था जो मैंने डाला था सोशल मीडिया पे, शेयर किया था, शोकेसिंग की वो गली कितनी छोटी थी और उसमें से हम गाड़ी इतनी बड़ी सी निकाल रहे थे। तो बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ लखनऊ। तो उसमें हमारी थोड़ी फ्रेंडली बैंटर हुई, थोड़ा बहुत बातें हुई। आई केम टू नो दैट ही इज़ इंटरेस्टेड इन फाइनेंस एंड ऑल ऑफ दैट। तो बस उतना ही जानती हूँ मैं रणदीप के बारे में, सच और कोई डिटेल्स नहीं है मेरे पास उनके बारे में। एंड व्हाट अबाउट ईशा? ईशा के साथ मेरा जो सीन था वो काफ़ी लाइट हार्टेड था अगेन, तो अच्छा था। इट वाज फ्रेंडली, अच्छी अच्छी लड़की है, प्यारी है, बात करने में आसान, ईजी, ऐसा कोई टैंट्रम वगैरह नहीं है। इट वाज गुड। ओके, ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि अक्सर लोग उन्हें कैरेक्टर को हमेशा एक शो के कैरेक्टर से जान पहचान मिलती है। आपको भी अगर जाना गया है तो कहीं ना कहीं ये रिश्ते हैं प्यार के में जब कुहू की एंट्री हुई थी और फॉर दैट मैटर डायरेक्टर स्कॉट प्रोडक्शन के साथ जब आप जुड़ी तो कहीं ना कहीं एक हॉल ऑफ फेम कहा जा सकता है कि वो आपके साथ जुड़ा, लोगों को पता चला। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है आपकी जर्नी उससे कहीं पहले ही शुरू हो चुकी है। तो अगर आप फैंस के लिए बताना चाहे कि लाइक कब कैसे शुरुआत हुई थी, लाइक पहला प्रोजेक्ट क्या था या फिर कैसे आपका डेब्यू हुआ स्क्रीन पर? राइट। आई थिंक मुझे पहला जो ब्रेक मिला था वो नागिन में मिला था, उसमें मेरा मधुमक्खी का किरदार था एंड काफ़ी अच्छा था। उसमें मेनली मेरा वो पिक करने का मोटिव ये था कि मैं देख सकूं कि कैसे शूटिंग होती है
और कैसे एक्ट करते हैं आर्टिस्ट। उसमें सुधा चंद्रन मैम थी, मौनी रॉय थी, एंड तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला उसमें। एंड इन फैक्ट आई गॉट अ लिटिल अप्रिसिएशन ऑल्सो फ्रॉम सुधा मैम, अरे ये लड़की बहुत अच्छी है, अच्छा काम करती है। तो वो कहीं ना कहीं एक तरह का पुश मिलता है आपको कि यू नो मैम इतनी सीनियर है, एंड अगर वो बोल रही है तो ऑब्वियसली डेफिनेटली कुछ होगा, अच्छा कुछ तो होगा। तो एक काइंड ऑफ उन्होंने मुझे पुश दिया, एंड आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस। आई वाज ट्राइंग फॉर प्राइमरी रोल्स, बट कहते हैं ना एक जर्नी होती है हर किसी की, बट वो क्लिक नहीं कर रहा था। तो घर बैठे बैठे ऑब्वियसली मुझे लगा कि ऐसे तो चीज़ें ऑब्वियसली क्लिक नहीं करेंगी, सो बेटर देन यू नो बी ऑन द सेट, एटलीस्ट मैं कुछ सीख ही लूँगी। उसके बाद फिर मैंने परदेस में मेरा दिल में भी किया था। इट वॉज़ अ वेरी स्मॉल रोल, उसमें किया था। एंड देन उसके बाद फिर बिट्टी बिजनेस वाली वाज वन ऑफ द शो ऑन एन टीवी, जिसमें काफ़ी अच्छा रोल था। एंड उसमें आई थिंक देन उसके थ्रू मुझे फिर ये रिश्ते प्यार के में बुलाया गया था। उस कैरेक्टर को जो मैंने प्ले किया था, वो पागल लड़की का रोल था। काफ़ी कुछ करने के लिए था। और जो उनकी क्रिएटिव डायरेक्टर थी, शी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बाद में वो बहुत अच्छी दोस्त बन गई मेरी। और उनको अच्छी लगी थी मैं एज एन एक्टर, एंड उनके हस्बैंड ये रिश्ते प्यार की कास्टिंग कर रहे थे, एंड ही आस्क्ड हर कि कोई अच्छी एक्ट्रेस है तो बताना। तो उन्होंने फिर मेरा नाम सजेस्ट किया। फिर मैं ऑडिशन देने गई। इनफैक्ट आई वाज द लास्ट पर्सन टू गिव द मॉक शूट। राजन सर सामने बैठे हुए थे और मैं बिल्कुल डरी हुई थी, बिकॉज़ कभी मैंने ऐसे मॉक शूट नहीं दिया था। तो वो चीज़ बड़ा थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग था, इतने सारे लोग सामने बैठे हुए आपको जज करने के लिए। और आई थिंक आई डिड प्रिटी वेल, मतलब ऑब्वियसली लाइंस भूल रही थी और चीज़ें कर रही थी, बट आई थिंक दैट इज़ व्हाट सर वांटेड, वो लिटिल क्वर्कीनेस जो कुहू में था एज अ कैरेक्टर। तो शायद उनको वो पसंद आया और उन्होंने सेलेक्ट कर लिया मुझे। और उसके बाद भी जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट थी, इन द सेंस दैट जो 4 लोग मेरे साथ सिलेक्ट हुए थे वो चारों नए लोग थे। एंड बाद में न्यूज़ में आने लगा दैट दैट पर्सन, वो किरदार कोई और कर रहा है, वो किरदार शहीद शेख कर रहा है, वो किरदार रिया शर्मा कर रही है। तो आई वॉज कहीं ना कहीं स्कैर्ड कि अरे दे आर टेकिंग ऑल नोन फेसेस, तो आई माइट बी रिप्लेस्ड। तो मैं खुश होके भी नहीं खुश थी उतनी, बट समहाउ इट वर्कड और मैं थी उस शो का पार्ट। दैट्स हाउ आई गॉट द शो। आई हैड टू वेट फॉर लाइक 3 होल मंथ्स। एंड उसके बाद भी आपकी जो जर्नी है वो कंटिन्यू ही रही है, क्योंकि Right. एक के बाद एक जिद्दी दिल या फिर कह लीजिए राइट गुम राइट आपका लास्ट राइट। टेलीविजन उससे शो पहले था। दिलिया गल्ला किया था मैंने। हाँ, यस, यस यस एब्सोल्युटली। तो ये कंटिन्यू आपकी जर्नी एक रही है। अब ज़रूर जानना चाहूँगी कावेरी कि अब कई सारे एक्टर्स जो राजन सर के साथ जुड़े हैं वो हमेशा उनके चाहे वो सेट पे पार्टी थ्रो कर रहे हो या फिर कोई सेलिब्रेशन कर रहे हो, अक्सर उनके जो पुराने आर्टिस्ट भी हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है वो आते जाते रहते हैं, आप नज़र नहीं आती, ऐसी क्या बात है? ऐसा नहीं है, आई थिंक मेरी उनसे बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और ऐसा नहीं कि मैं नज़र नहीं आती, हो सकता है किसी वजह से मैं ना जा पाई हूँ, मैं बॉम्बे में नहीं हूँ। अगर क्योंकि बॉम्बे में होती हूँ तो मैं ज़रूर जाती हूँ, बट आई थिंक कहीं ना कहीं मैं शूट में बिज़ी होंगी, इस वजह से नहीं जा पाई हूँ। अच्छा, लेकिन ज़रूर जानना चाहूँगी कि ये तो आपका स्क्रीन पे डेब्यू करने के बाद का जर्नी है, लेकिन इससे पहले लाइक आपने कैसे एजुकेशन परस्यू किया, एंड देन उसके बाद में ये जो पहला आपको डेब्यू शो मिला वो कैसे मिला, लाइक वो अगर स्ट्रगल कुछ बताना चाहें किस तरह से हुआ? पहला डेब्यू एज इन नागिन, क्योंकि इसकी तो स्टोरी मैंने बताई कि मुझे कैसे डॉट्स कनेक्ट होते हैं और कैसी राइट। चीज़ें भी। पहला ऑब्वियसली मतलब जब मैं आई थी तो ऑब्वियसली मैंने कांटेक्ट किया सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स को, और मैंने उनको स्पेसिफिकली बोला दैट ठीक है, इवन इफ इट इज़ फॉर अ स्मॉल टाइम आई एम रेडी टू वर्क। तो दैट्स हाउ। और बहुत आते थे, बट उसमें से भी चूज़ करना मुश्किल होता था, बिकॉज सब सारी चीज़ें नहीं कर सकते आप। तो जो प्रोमिनेंट शोज़ थे, आई यूज़ टू पिक दोज शोज़ कि कहीं ना कहीं लोगों को याद रह जाती है मेमोरी में। सो दैट्स हाउ। तो वो एक है। और सेकंड आपका क्वेश्चन ये था कि एजुकेशन कैसे एजुकेशन के परस्यू? बारे में। 12th कंप्लीट करके बोकारो स्टील सिटी झारखंड से सेंट जेवियर से मैंने पढ़ाई की है। उसके बाद फिर मेरा ये था कि मैं कहीं दूर जाना चाहती हूँ जहाँ पे मुझे ज़्यादा एक्सपोजर मिले पढ़ने के लिए। सो आई चोज़ टू गो टू दिस VIT वेलोर, तमिलनाडु।
और वहाँ पे मैंने बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया। और वहाँ पे फिर उसके बाद शुरू से मेरा ये झुकाव था कि मैं एक्ट्रेस बनूं, और वहाँ पे भी मैं काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करती रहती थी। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर था कि मुझे आना है इस फील्ड में, बट मुझे पता नहीं था कैसे आते हैं। बट एक बार मैं दिल्ली में थी और एक ऑडिशन चल रहा था, आई थिंक बालाजी टेलीफिल्म्स का, और वो मैंने दिया एंड सिलेक्शन हो गया मेरा, एंड आई दैट्स व्हाई आई केम टू बॉम्बे, दैट्स हाउ आई केम टू बॉम्बे। ओके, तो अपना फर्स्ट पे चेक अगर आप बताना चाहें कि लाइक इट वाज सफिशिएंट फॉर यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? इट वॉज 5,000 रुपीज़, एंड आई थिंक उसमें भी कुछ कमीशन था एज फार एज आई रिमेंबर। तो इट वॉज गुड यार। तब तो पैसे डिड नॉट मैटर, जो चीज़ मैटर करती थी वो ये थी कि मैं स्क्रीन पे दिखूं और मैं कंटिन्यूसली काम करती रहूं, क्योंकि घर वालों को भी बताने के लिए कुछ चाहिए कि आप इतने टाइम से बॉम्बे में हो, अगर एक साल भी हो बॉम्बे में तो आप क्या कर रहे हो, यू नो, वो भी एक प्रेशर रहता है। तो दैट वाज अनदर रीज़न व्हाई आई वाज लाइक कि नहीं, कुछ भी है तो मुझे बताओ, मैं करूँगी, सो दैट एटलीस्ट फैमिली को तसल्ली रहेगी मैं कुछ कर रही हूँ। सो उस तरीके से अपने आप को और थोड़ा बहुत सपोर्ट करने के लिए भी चाहिए खुद को, बिकॉज मैंने बॉम्बे में आके पापा से पैसे लेना बंद कर दिया था, तो आई हैव टू सस्टेन माई सेल्फ। तो उस टाइम पे तो 5,000 रुपये भी बहुत थे रेंट निकल जाता था आई गेस। राइट। ज़रूर जानना चाहूँगी कि एक एक्टर को मुंबई में सरवाइव करने के लिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री सपनों की इंडस्ट्री है और सचमुच में सपने सारे पूरे नहीं होते, कभी कभी सपने अधूरे भी रह जाते हैं। आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपकी जर्नी इस दौरान कैसी रही जब आप मुंबई आई या फिर शोज़ करने शुरू किए। यू नो, हमेशा एक्टर की लाइफ में सिर्फ खुशी नहीं होता, कभी कभी डाउनफॉल्स भी होते हैं। फैमिलीज का क्या रिएक्शन होता था, क्योंकि कंटिन्यू काम नहीं कर रही थी, तो कैसे मतलब देखती थी वो सारी चीज़ों को और कैसे खुद को संभाला है उस दौरान? आई थिंक जब आप पैशनेट होते हो अपने काम को लेकर, तो ये सारी जो वेटिंग जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं ब्लर हो जाती है। देन यू आर मोर इनटू लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे नेक्स्ट क्या करूँ, नेक्स्ट कैसे करूँ। तो कभी भी ऐसा डल मोमेंट नहीं आया टचवुड मेरी लाइफ में। ऑलवेज वो वेटिंग पीरियड था कि हाँ मैंने ये शो साइन कर लिया है, उसके बाद वो शो आने में एक महीने लग रहे हैं या 2 महीने लग रहे हैं, तो वो एक अलग वेट होता है। उसमें आपको पता रहता है कि यू हैव समथिंग इन योर हैंड एंड वो चीज़ वर्कआउट करेगी, तो वेट थोड़ा इजी हो जाता है। अदरवाइज ऑफकोर्स जो नए लोग आते हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट है, इट इज़ नॉट ईजी। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली बी इन टच विद पीपल, बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, और अपने आप पे भी काम करते रहना वो उतना ही ज़रूरी है। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि वक्त नहीं मिलता ये सोचने का कि हमें काम कब मिलेगा। मोर देन थिंकिंग अबाउट हमें काम कब मिलेगा, इट इज़ अबाउट वर्किंग ऑन योर सेल्फ कि हम ऐसा क्या करें, अपने कौन सी स्किल्स पे वर्क करें, अपने अंदर क्या ऐसे और चीज़ें ऐड करें जिससे कि आपको ईजिली काम मिल सके। बिकॉज आई थिंक काम मिलता है, जो टैलेंटेड होते हैं उनको डेफिनेटली काम मिलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस हाँ, पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं था ऑब्वियसली। अब मैं सोचती हूँ कि एक बिजनेस से कुछ साइड का इनकम होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। एज एन एक्टर इफ़ यू थिंकिंग अबाउट कमिंग टू बॉम्बे, यू डेफिनेटली शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकिंग फ्रॉम योर फैमिली, या तो आपके पास कुछ ऐसे सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए जो कि आपको सस्टेन कर सके व्हेन द टाइम व्हेन यू आर नॉट वर्किंग। तो वो रहता है। और मेरी फैमिली से मुझे बहुत सपोर्ट मिला है टचवुड, और वो थोड़े इम्पेशेंट ज़रूर हो जाते हैं बट मैं उनको नहीं होने देती हूँ लकीली। थोड़े से इम्पेशेंट बिकॉज दे लव वॉचिंग मी ऑन स्क्रीन। जब मैं स्क्रीन पे आती हूँ तो दे लाइक अरे देखिए जो अभी आई थिंक घूमे किसी के प्यार में स्टार उत्सव पे आ रहा है, तो दे लाइक दे आर वेरी हैप्पी, घूमे किसी के प्यार में स्टार उत्सव पे आ रहा है, वी आर वॉचिंग इट अगेन। हर दिन आई थिंक 9 बजे आता है शायद, तो आई कैन नॉट कॉल देम एट दैट टाइम। मैं उस समय फ़ोन नहीं कर सकती, कोई मेरा फ़ोन नहीं उठाएगा, दे वुड बी वॉचिंग घूमे किसी के प्यार में वंस अगेन। तो दे आर दैट सपोर्टिव एंड बहुत लकी हूँ मैं, टच वुड मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले, आई एम श्योर।
बट उसके अलावा और क्या क्वेश्चन था आपका? स्टेबल नहीं है मतलब लाइक इंडस्ट्री, तो कैसे देखती हैं उस चीज़ को? स्टेबल तो डेफिनेटली नहीं है ऐसा, जैसे मैंने बोला। एंड राइट नाउ ऑल्सो बहुत अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, बहुत सारे वर्टिकल सीरीज बन रहे हैं एज यू सेड, और टेलीविजन इज समवेयर डिसअपियरिंग बिकॉज बहुत कम शोज आ रहे हैं। अब OTT पे लोग शिफ्ट हो रहे हैं ज़्यादा। तो मैं भी कोशिश करती हूँ जब जैसा टाइम है उस हिसाब से चेंज कर सकूँ, स्विच कर सकूँ। अनलेस एंड अल्टीमेटली व्हेन यू आर वर्किंग, व्हेन यू आर बीइंग सीन on the camera and you're doing the kind of role you want to do on screen, I think platform doesn't matter. आपका शो आई थिंक ये रिश्ते हैं प्यार के जो है वो आई थिंक 2019 में आया था। Right. एंड उस टाइम तक भी जो एक फैंस के अंदर या ऑडियंस के अंदर जो एक क्यूरियोसिटी होती थी डेली ड्रामा देखने की, वो बहुत ज़्यादा थी उस Right. वक्त। लेकिन ये जो कोविड के बाद का जो फेज़ हुआ है उसके बाद से मतलब टीवी स्क्रीन से लोग जो हाउस होल्ड वाइफ्स भी हैं या फिर घर पे जो औरतें रहती हैं वो भी अब टीवी को वैसे तरीके से नहीं देखते। अब वो टीवी पे भी उनकी चॉइसेस बहुत अलग हो गई है। Right. आपको क्या लगता है रीज़न? क्योंकि कई शोज आते हैं उन्हें एक टाइम फ्रेम भी नहीं दिया जाता है, एक स्पेस भी नहीं दिया जाता है कि लाइक 6 मंथ चलेगा एंड देन Right. उसके बाद दे आर गोइंग टू टेक कॉल। Right. कैसे देखती है इन सारी चीज़ों को आप? आई थिंक स्टोरी बहुत रेपिटेटिव हो गई है, वो एक मेजर रीज़न है। हर शो की कहानी कहीं ना कहीं सिमिलर होती है, इस वजह से भी शायद लोग पुट ऑफ हो जाते हैं अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसा। आई हैव सीन पीपल लाइक ड्रामा डालो ड्रामा डालो ड्रामा डालो बट स्टोरी मैटर्स राइट। एंड कितना भी ड्रामा डालो वो एक टाइम तक ही लोगों को इम्प्रेस कर पाएगा। अब जो ड्रामा वो सदियों से देखते आ रहे हैं, वो अगर आप सेम चीज़ें बनाओगे तो वो चीज़ें शायद नहीं वर्क करेंगे। दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग आई फील। और कहीं ना कहीं वाईफाई आ गया है, लोग टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हो गए हैं। अब आपके फ़ोन पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल है जिसके लिए शायद आपको समय निकाल के बैठना पड़ता था टेलीविज़न के सामने। अब वो फ़ोन पे आप स्क्रॉल के, इनफैक्ट सारे जो टेलीविज़न शोज़ हैं वो यूट्यूब पे भी आते हैं। तो Yes. रादर देन वॉचिंग इट ऑन स्क्रीन, उस टाइम पे टेलीविज़न जहाँ पे TRP काउंट होती है उसमें ना देख के वो लोग यूट्यूब में देख लेते हैं और अपने फ़ोन पे देख लेते हैं। आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द अदर रीज़न। और दूसरा OTT एंड ये सारी चीज़ें जो आ गई है, उनके कंटेंट बहुत ग्रिपिंग होते हैं और अच्छे से बनाए जाते हैं बिकॉज उनको हर दिन का ऐसा नहीं देना होता कि हमें ये टेलीकास्ट कंप्लीट करना है तो शूट कर लो, बस शूट कर लो। वो भगदड़ नहीं रहती, तो बड़े तसल्ली से अच्छे से बनाते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं लोग जब कोविड के दौरान जब घर पे बैठे थे और स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे थे और नेटफ्लिक्स और ये सारे सीरीज देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर गए दैन टेलीविजन। दैट्स वेयर आई थिंक। वैसे आपने काफ़ी लंबे समय तक स्क्रीन पर काम किया है डेली ड्रामास, डेली सोप के लिए। क्या कहना चाहेंगे, कभी आपके लिए हेक्टिक हुआ? क्योंकि बहुत डिमांडिंग होता है टीवी एंड टेलीकास्ट होता है, सब कुछ होता है, इतना बैक टू बैक कंटिन्यू शूट होता है क्योंकि हम ऑन सेट जाते थे, हम Right. देखते थे कि एक्टर्स को लिटरली अपना स्क्रिप्ट छोड़ के और कुछ देखने का वक्त नहीं होता था। absolutely. तो आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि कभी ऐसा हेक्टिक हो गया आपके लिए? टिल द टाइम आई एम लविंग व्हाट आई एम डूइंग, मेरे लिए हेक्टिक नहीं होता था। बट जब वो रिपीटिशन आने लगता है कैरेक्टर में, वही चीज़ें कैरेक्टर बार 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 कर रहा है, तो मेरे लिए वो हेक्टिक हो जाता है। मेरे लिए हेक्टिक का डेफिनेशन अलग है। इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स आई एम वर्किंग, इट इज़ अबाउट व्हाट आई एम वर्किंग ऑन, या मैं क्या कर रही हूँ, वो एक चीज़ है। बट अदरवाइज ऑल्सो जब आपको लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड आवर्स काम कराया जाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी डेफिनेटली ड्रेन होती है। बिकॉज एज यू सेड, आई हैव ऑल्सो सीन टाइम्स कि मैंने एक सीन ख़त्म किया और दूसरे सीन की लाइटिंग रेडी है और मैं स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते जा रही हूँ एंड ओके रेडी टेक। तो ये भी किया है। बट ऑब्वियसली एज एन एक्टर टेलीविजन मेक्स यू प्रो। आपको इमोशंस आपके फिंगर टिप्स पे होते हैं। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो टेलीविजन आपको देती है एज एन एक्टर, बट अदरवाइज ये सारी चीज़ें हैं जो जैसे आप कह रहे हो एक्स्ट्रा आवर्स हो गए और रिपीटिशन हो गया कैरेक्टर में, तो वो चीज़ें कहीं पुट ऑफ करती है एज एन एक्टर। इसी के साथ साथ ज़रूर ये भी जानना चाहूँगी कि कई एक्टर्स हैं जो बहुत आउट लाउड होके पे कट्स की भी बातें करते हैं कि हाँ। लाइक उनको वो
पे नहीं मिलता है जो एक्चुअली में मेल एक्टर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी Right. जाती है। अब कैसे देखती हैं आप, अगर कुछ बताना अरे चाहें मुझे लाइक? बहुत बुरा लगता है यार, वेरी बैड। एंड इट मेक्स मी वंडर कि क्यों है ऐसा, बिकॉज स्पेशली इन टेलीविजन तो बहुत सारी, मतलब टेलीविजन इज़ अ फीमेल ओरिएंटेड शो, मतलब उसमें लड़की का जितना काम रहता है लड़के का शायद उतना नहीं रहता, भी फीमेल प्रोटैगनिस्ट से ज़्यादा कनेक्ट करती है देन एनी अदर कैरेक्टर इन द शो, बट स्टिल शी इज़ पेड लेसर, in fact way lesser than what a male protagonist is being paid in the show. एंड इनफैक्ट मैं भी सोचती हूँ ऐसा क्यों होता है, बट आई एम स्टिल नॉट एबल टू फाइंड एन आंसर टू इट, बिकॉज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन वुमेन ने अपने हर चीज़ में अपना कैलिबर, अपना अपना स्ट्रेंथ, अपनी सारी चीज़ें प्रूव की है, उसके बाद भी जब ये चीज़ें देखने को मिलती है देन आई एम समवेयर अपसेट अबाउट इट, और मुझे समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों होता है। आई थिंक बॉलीवुड को भी अभी तक इस चीज़ का आंसर आप नहीं मिलता बताइए, है प्लीज़ क्योंकि बताइए आपको क्या लगता है क्यों होता है ऐसा, बिकॉज आई एम स्टिल फिगरिंग आउट। बिकॉज बॉलीवुड के जो एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने भी ये मुद्दे को रेस किया है कई बार राइट कि लाइक मेल एक्टर के कंपैरिजन में फीमेल को वैसे पे नहीं किया राइट जाता, लेकिन आज तक इस चीज़ पे कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। राइट दैट राइट मीन्स समवेयर डाउन द लाइन इट्स अ हायरार्की जो चली आ रही चली आ है, रही है। और वो हर हर फील्ड में है कहीं ना कहीं, वो डिस्क्रिमिनेशन कहा जा सकता राइट, है। वो हर फील्ड में है, इनफैक्ट एग्जैक्टली यू आर राइट। बट वन फाइन डे आई थिंक वो एक बराबरी का अधिकार मिलेगा। मिलेगा। उम्मीद की जा सकती है, वी राइट कैन बी राइट होपफुल अबाउट राइट, इट। स्पेशली जब ऐसा ऐसे कमेंट्स आते हैं, अभी रिसेंटली मैं नाम नहीं लूँगी बट कमेंट आया था कि एक्टर ने हाइक डिमांड नहीं की, बट एक्ट्रेस जो थी उस फिल्म में उन्होंने हाइक डिमांड की। व्हाट इज दिस कंपैरिजन, मतलब एक्टर अगर डिमांड करता हाइक तब जस्टिफाइड था एक्ट्रेस का हाइक डिमांड करना, नो, है ना। मतलब ये कंपैरिजन अलग है कि अगर एक्टर हाइक करता है तब एक्ट्रेस हाइक कर सकती, बट अगर मेल एक्टर ने हाइक नहीं करवाया तो हाउ कैन फीमेल एक्टर इवन थिंक ऑफ आस्किंग फॉर अ हाइक। सो वो स्टेटमेंट मुझे थोड़ी बुरी अजीब सी लगी। अदरवाइज सारी चीज़ें जो ऑन्टराज के साथ आते हैं वो सारी चीज़ें आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड कि प्रोड्यूसर्स कहीं ना कहीं सफ़र करते हैं, बट दैट इज़ समथिंग विच आई फेल टू अंडरस्टैंड। ओके, आपकी सीरीज तो आ ही रही है, लेकिन इसी के साथ साथ ज़रूर जानना चाहूँगी, वो एक रियलिटी शो वाला एलिमेंट है आपके अंदर, लाइक कभी फ्यूचर में हम आपको कोई रियलिटी शो भी करते देखेंगे? लाइक पर्सनैलिटी ड्रिवन भी शो होते हैं, खतरों के खिलाड़ी जैसा स्टंट बेस्ड राइट। शो भी है जहाँ पे आपको टास्क करने को मिलेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ करने को मिलेगी। कोई रियलिटी शो के लिए आप ओपन अप है? यार मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है रियलिटी जोन अभी तक, बट एज आई सेड आई वुड डेफिनेटली लाइक टू एक्सप्लोर, बट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आप कितना ओपन होना चाहते हो अपनी लाइफ को लेकर मीडिया में या जनता के बीच, तो वो भी एक चीज़ है। आई डोंट वांट पीपल टू क्वेश्चन कि मैंने ये चूज़ क्यों किया या मेरे चॉइसेस पे लोग क्वेश्चन करें, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। बट अदरवाइज आई डोंट नो, आई कैन गिव इट अ ट्राई, आई नेवर थॉट अबाउट इट इन डिटेल्स। वो ऐसा होगा कि ठीक है अगर कल आ रहा है और आपको आज आ रहा है, बिना सोचे अगर जो चीज़ मैं करूँ शायद तब वर्कआउट हो जाए, बट अगर मैं सोचूंगी ज़्यादा तो देन आई थिंक आई विल से अ नो। है ना, अभी के समय में अगर कोई रियलिटी शो आप फॉलो कर पा रही हो या फिर थोड़ा बहुत भी स्निपेट में अगर कुछ देख पा रही हो तो? अभी तो बिग बॉस चल रहा है, बिग बॉस 19, और उसके स्निपेट्स आते रहते, तो वो कहीं ना कहीं वो अनचाहे वो भी आप देख लेते हो बिकॉज वो थोड़ा इंटरेस्टिंग तो है डेफिनेटली। तो देखती हूँ, मैं बिग बॉस फॉलो कर रही हूँ और लाफ्टर शेफ भी, उसके भी काफ़ी स्निपेट्स आते हैं तो वो देखती हूँ। ओके, अब मैं अगर बिग बॉस का पूछूं तो कोई फेवरेट कंटेस्टेंट है आपका, या जिसको देखना थोड़ा बहुत लाइक उसके लिए मैं देख लूंगी, रील देख लूंगी एटलीस्ट ऐसा? आई थिंक कुनिका मैम, वो मेरे साथ मेरे पिलाटेस क्लास में आती है, एंड समवेयर शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल वुमन इन एंड आउट, एंड आई थिंक अगर मैं देखूंगी बिग बॉस उनके लिए देखूंगी। अदरवाइज अशनूर कौर इज़ ऑल्सो देयर, यस। उसके लिए भी मैं देख सकती हूँ, एंड आई थिंक शी इज़ डूइंग प्रीटी वेल, तो वो है। और अभी आजकल तान्या मित्तल काफ़ी फेमस हो रही है, बट आई थिंक आई हैव सीन सम ऑफ हर क्लिप्स जिसमें वो ऐसा लग रहा है वो काफ़ी फेक रही है। वो कितना सच है कितना झूठ है, बट या इट्स इंटरेस्टिंग। हर तरह की पर्सनालिटी आती है बिग बॉस में, तो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं वो खुलती है, तो
मज़ा आता है। बहुत बहुत ज़्यादा बड़बोलापन लगता है उनकी बातों में, क्योंकि दाल बुखारा समथिंग कुछ उन्होंने कहा था कि वो खाने के लिए वो आगरा चली जाती हैं, फिर हाँ, दुबई चले दुबई चले वो मैंने और भी वो देखा भी था। बस मन हो गया तो निकल जाती हैं, मतलब कितनी फ्री हो जाती होंगी वो। तो कैसे देखती हैं आप ये, मतलब ये तरीके का जो कंटेंट दे रहे हैं और ये तरीके का जो एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, रियलिटी शो के मायने ही बदल दिए उन्होंने कहीं न कहीं, क्या कहना चाहेंगी? पर रियलिटी शो में भी पता नहीं वो लोगों को ये गेस करवा रही है कि क्या ये रियल है या नहीं है, दैट्स द बिग क्वेश्चन। तो इनफैक्ट हाँ, जब मैं ये सुनती हूँ तो मुझे लगता है आई एम श्योर लोग ऐसा करते हैं, आई एम श्योर ऐसा होता है कि बिकॉज आई हैव हर्ड कि जेनिफर लोपेज आईब्रो कराने के लिए किसी और कंट्री जाती हैं ऐसे, ये सब मुझे पता था, बट तान्या मित्तल भी उनमें से एक किरदार है, आई डिड नॉट नो, एंड इफ इट इज इन रियल देन वेरी गुड, गुड फॉर हर। नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके बारे में मीम की तरह व्लॉग्स बना रहे हैं कि उनके ग्वालियर जाके दूसरे के घर दिखा के या और हाँ बोल रहे हाँ नहीं नहीं ये तानिया का घर नहीं है, तो मतलब राइट लाइक बहुत फन कर रहे हैं उनके नाम पे। राइट और राइट वो खुद राइट भी कुछ ज़्यादा ही घर के अंदर जिस तरीके से बता रही है, सलमान भी जब होस्ट करते हैं तो वो उनकी काफ़ी टांग खिंचाई करते रहते हैं। तो राइट। कैसे देखते हैं आप देख रही हैं शो को, मतलब एकदम अच्छे से यार मैं फॉलो एकदम कर? ऐसे फॉलो नहीं कर रही हूँ, एज आई सेड मैंने स्निपेट्स देखा है, जो रील्स आते हैं छोटे छोटे, तो बस मुझे ऐसा लगता है कि यार अभी वो घर के अंदर है तो ठीक है, सब मजे कर रहे हैं, बट वो घर के बाहर आएंगी तो कितनी ट्रोल होने वाली है वो थोड़ा सा डाउटफुल है, बट अदरवाइज बेस्ट ऑफ लक टू हर। एंड ये जो शो के अंदर जो ये रिश्ते बन जाते हैं, लव स्टोरी बोल लीजिए, लगता है आपको हो जाता होगा लाइक रियल वाला प्यार, यार सच्चा प्यार? डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लव एट फर्स्ट साइट भी होती है, नाम की चीज़ होती है, कुछ लोग उस पर बिलीव करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोगों को बहुत टाइम लगता है शायद एक दोस्त बनाने के लिए भी, वो बहुत फूक फूक के कदम रखता है, बिकॉज उन्होंने सब देखा हुआ होता है, हर तरीके के लोग, तो काफ़ी केयरफुल होते हैं नए रिश्ते बनाने में, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आप रिश्ते बनाओ जिनको मेंटेन नहीं कर सको तो कोई फ़ायदा नहीं है वैसे रिश्तों का, तो बड़े सरफेस लेवल पे होते हैं। तो आई थिंक बिग बॉस में आई कांट जज कि वो कैसे रिश्ते बनते हैं, बट आई एम श्योर 3 महीने जब 24/7 आप किसी के साथ रहोगे तो कहीं ना कहीं बॉन्डिंग तो डेफिनेटली हो ही जाती है। ओके, लेकिन राइट कई बार मतलब कैसा होता है कि कैमरे के लिए या फिर जस्ट फॉर अ हाइप कि जोड़ियां चल जाती है, इस तरह के कंटेंट ज़्यादा कहीं ना कहीं सस्टेन करते हैं घर के अंदर, तो उस लिहाज से भी लोग कई बार शुरू करते हैं, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो कभी बिग बॉस की हिस्ट्री में बहुत कम ऐसे चुनिंदा रिश्ते रहे हैं जो बिग बॉस के जो घर से हाँ आने के बाद भी टिके हैं। ठीक है। अदरवाइज कपल वहाँ पे थे, लेकिन घर से बाहर निकलने के बाद ब्रेकअप हो गया है या फिर वो रिश्ता था ही नहीं कभी, हाँ राइट इट वाज जस्ट राइट फॉर द शो। तो राइट। कैसे देखते हैं आप ये सारी चीज़ों को, मतलब ऐसे थोड़ा बहुत भी अगर आप जब फॉलो करती हैं या फिर इंस्टा पे ही देखती हैं तो थोड़ा ऐसा लगता होगा कि लाइक हर दिन एक एपिसोड की तरह ही डेली ड्रामा टाइप ही आ रहा है, लाइक नथिंग इज रियल 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 ऐसे। एक्चुअली फेक जो होता है वो कहीं ना कहीं आपको शो में भी दिख जाता है, मुझे तो दिख जाता है, पता नहीं ऑडियंस को दिखता है कि नहीं, बट मुझे दिख जाता है जो फेक कर रहे होते हैं, तो मुझे बस क्या बोलूँ मैं, आई थिंक ठीक है, लाइमलाइट में रहने के लिए इफ़ यू हैव टू डू ऑल ऑफ दैट इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस, अदरवाइज़ मैं पर्सनली कभी नहीं चाहूँगी कि मैं किसी रिश्ते की वजह से लाइमलाइट पे आऊँ, मैं हमेशा अपने काम की वजह से लाइमलाइट में आना पसंद करूँगी, बाकी सबकी अपनी इंडिविजुअल चॉइसेस हैं। ओके, सो डेफिनेटली फैंस तो ज़रूर जानना चाहते होंगे क्या कावेरी की लाइफ में भी कोई है, कभी आएगा, या फिर एक एक होता है शादी का सपना, या फिर किस तरह का लड़का या किस तरह की डेटिंग आप सोचती हैं, अगर कभी सोचती भी हैं तो? एज यू सेड जेन्युइन लोगों की बहुत कमी है इस दुनिया में, तो मुझे कोई ऐसा चाहिए जो जेन्युइन हो, जो भी हो ऑन द फेस हो, कुछ भी एक्स्ट्रा ना करे, अगर वो उसको ज़िंदगी भर ना कर सकता है तो मतलब कुछ लोग ऐसे फ्लावर्स बुके शुरू शुरू में इतना प्यार दिखाते हैं, भाई आप ही हो मेरी सब कुछ, और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो फेड अवे हो जाता है, या फिर उतना नहीं कर पाते, या पता नहीं जो भी रीज़न रहता होगा, तो आई एम लाइक कि उतना ही करो स्टार्टिंग में जितना कंटिन्यू कर पाओ पूरी टाइम लाइफ टाइम, अदरवाइज मत करो। तो जो ज़्यादा करते हैं मैं उनसे थोड़ी दूर ही रहती हूँ, सो बड़ी केयरफुल हूँ मैं इन चीज़ों पे, हर हर जगह वो टाइम चला गया जब मैं भी ऐसे प्यार में गिर जाती थी लोगों के, बट आई हैव हैड माई दैट मीन्स हुआ है। या
हाँ, इनफैक्ट फर्स्ट शो में ऐसी अफवाहें आई थी और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सच भी था, बट आई गॉट माई, क्या कहते हैं उसको, मिल जाता है आपको जवाब की क्या सही है क्या गलत ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप पर्सनली भी ग्रो करते हो एंड यू नो कि सेट पे जो रिश्ते बनते हैं वो Yes. शायद उतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते जितने कि रियल रिश्ते बनते हैं, जो असली असली रिश्ते होते हैं वो सेट पे नहीं बन सकते। दैट्स व्हाट आई फील। तो ये पहचानने की तलाश कब तक चलने वाली है, लाइक कब अपनी लाइफ के एक नए पायदान में आप पहुंचेंगी? अभी फिलहाल मैं अभी इस पायदान में बहुत खुश हूँ, मेरी शादी मेरे करियर से हो चुकी है फिलहाल के लिए। आगे चल के अगर कुछ होता है तो ऑब्वियसली यू विल ऑल गेट टू नो, बट आई एम नॉट समवन हु वुड लाइक टू बी known for my personal life more than my professional life. ओके, सो कई बार जब एक्टर्स ऐसे इन तरह की खबरों के लिए अपने आप को एक वायरल होते हुए देखना चाहते हैं या फिर लाइमलाइट में आते हुए देखना चाहते हैं, आप उससे बिलोंग बिल्कुल नहीं करती नहीं है? करती हूँ, बिकॉज उससे बहुत सारी नेगेटिविटी जुड़ती है, बहुत लोगों के कहते हैं ना 10 मुंह 10 बातें। अब दो लोगों का रिश्ता कैसा है उसमें हम कोई नहीं होते कमेंट करने वाले, वो दो लोग ही जानते हैं कि कैसा है। अब और बहुत लोग ऐसे प्रिटेंड भी करते हैं मीडिया के सामने कि बहुत प्यार है हम दोनों के बीच में, जबकि ऑफ स्क्रीन कम्प्लीटली दे आर टू डिफरेंट या वर्ल्ड, पोल्स फाइट अपार्ट। पोल्स अपार्ट, फाइट कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। तो वो दिखावे की दुनिया, आई डोंट नो हाउ मच आई कैन सस्टेन दैट। तो मैं उस चीज़ पे कभी एंटर करने की कोशिश भी नहीं करती, जो मेरे कप ऑफ टी नहीं है, कहते हैं ना इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, वैसे इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। आई एम श्योर आप सोशल मीडिया पे देखते होगी बहुत सारे ऐसे प्रोमिनेंट इन्फ्लुएंसर्स कह लीजिए या फिर एक्टर्स भी कह लीजिए, क्योंकि कई शोज कर रहे हैं वो भी, तो वो लोग कभी कभी अपना एक हाइप और लाइमलाइट क्रिएट करने के लिए या फोकस लाने के लिए खुद पे कई बार दे स्पीक समथिंग, दे ड्रेस आउट लाइक समथिंग ऐसे कि जो कल को बातें बने उसके ऊपर। तो कैसे, मतलब कभी गुस्सा आता है कि लाइक ये क्या है, मतलब ये कौन सा पब्लिसिटी करना हो गया? आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पूछ रही लाइक ओवरऑल ही कह रही हूँ कि मतलब कभी कभी लोग बोलचाल में भी ऐसी बातें बोलते हैं कि कल को नेक्स्ट डे वो हेडलाइन बन जाए या लाइन यूज हो जाए। एंड देन ड्रेसिंग वाइज भी बहुत सारी फीमेल, फॉर दैट मैटर इवन मेल भी आजकल बहुत आउट लाउड होके अपनी चीजें बोलते हैं। कैसे देखते हैं आप ऐसे? कभी गुस्सा आता है कि लाइक सेलिब्रिटी के नाम पे इन लोगों ने पूरा एकदम अलग ही जोन क्रिएट कर दिया है? हाँ, गुस्सा नहीं आता, बट आई फील पिटी फॉर देम कि उनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही है लाइमलाइट में आने के लिए। एंड आई वुड लाइक टू टेल देम दैट ये सारी चीज़ें बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती है। इससे Yes. जो फेम मिलता है वो बड़ा शॉर्ट लिव्ड होता है। तो आई डोंट नो उनको उनसे कितना फ़ायदा होता है कि वो कर रहे हैं, बट इट इज़ कम्प्लीटली देयर चॉइस। अनलेस एंड अनटिल आप एक सोसाइटी के लिमिट में जाके चीज़ें करो, it is fine. But when it goes out of hand, just like Khushi ji, जो Yes. है the way she dresses up and comes, I mean that is not something which will get her the kind of respect a woman would want and deserve. तो कहीं ना कहीं मुझे खराब लगता है उनके लिए। वी हैड अ लवली चैट विद यू। आई एम श्योर आपने भी इंजॉय किया होगा इस कॉन्वर्सेशन को। Yes, yes, absolutely. It was a very heart-to-heart conversation. I loved it. थैंक यू सो मच, इट्स ऑल Absolutely. आवर प्लेजर। लास्टली अगर आप फैंस के लिए कुछ कहना चाहें अपनी तरफ से तो? मैं अपने फ़ैन से यही कहना चाहती हूँ कि अभी मेरी सीरीज़ आ रही है दूरियां जार सीरीज़ पे, तो वो ज़रूर देखें। इट्स ऑन यूट्यूब, और बताएं कि कैसा लगा आपको शो, और आगे भी देखते रहें बिकॉज आगे बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो कीप वॉचिंग दूरियां। थैंक यू सो मच। Thank थैंक